बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 1 के MCQs करेंगे। पहला है द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 इन रेडियन इज़। ये हमारे पास चार ऑप्शन हैं। हमने tan इनवर्स 2 जो है उसकी वैल्यू बतानी है और वो भी रेडियंस में। तो चलें हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। पहले हम डिग्री में कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फिर हम उसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो सेकंड शिफ्ट की मदद से हम tan इनवर्स 2 की वैल्यू निकालते हैं। ये हमारे पास आती है 63.43। 63.43 इसकी वैल्यू है। tan इनवर्स 2 की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 63.43। अब इसे रेडियन में हमने कन्वर्ट करना है इन रेडियंस। तो हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे पास डिग्री होता है हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं π/180 से। ये हमने एक्सरसाइज 6.1 में जो है ये टॉपिक पढ़ा था कि अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दें। अब हमारे पास जो पाई है इसकी वैल्यू है 3.14 और हमने डिवाइड करना है 180 से। मल्टीप्लिकेशन में अगर एक तरफ फ्रैक्शन है तो वो सबके लिए होती है। तो अब हमने 63.43 को मल्टीप्लाई करना है 3.14 से और फिर उसे डिवाइड करना है 180 से। तो मल्टीप्लाई करते हैं 63.43 मल्टीप्लाइड बाई 3.14। तो जो हमारे पास आंसर आएगा हम उसे डिवाइड करेंगे 180 से। तो ये हमारे पास आया आंसर 1.1065। तो इसको अगर हम देखें अब अपने आंसर को, तो ये आंसर जो है इसे हमने राउंड ऑफ करना है। तो अगर हम लिखें 1.1 और ये 6 हम छोड़ें तो जो आगे 0 है उसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो ये 0 1 हो जाएगा। तो आंसर हमारा आया 1.11। तो हम अपने ऑप्शन देखेंगे कि किस ऑप्शन में ये हमारा आंसर है। तो ये डी ऑप्शन है। तो ये डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है in a right triangle the hypotenuse is 13 units and one of the angles is 30 degree and the length of the opposite side is ये राइट एंगल ट्राइंगल की एक हमने फिगर बनाई है। उसमें जो हाइपोटेनियस है वो 13 दिया हुआ है, एक एंगल जो है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। वन ऑफ द एंगल्स इज 30 डिग्री। तो ये हमने नीचे रख लिया है, ऊपर भी रख सकते हैं। इस एंगल के ऑपोजिट जो साइड है, जो एंगल हमें गिवन है, इसके जो ऑपोजिट साइड है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइजेज में किए हुए हैं यूनिट नंबर 6 में कि अगर एक साइड का आपको नहीं पता तो उस साइड का आप रिलेशन बनाते हो उस साइड के साथ जिसका आपको पता होता है और इस एंगल को यूज़ करते हैं। इस एंगल के सामने वाली ये जो साइड है ये परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होगी। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस से हमें पता है कि कौन सी रेशो हमें मिलती है, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो थीटा जो हमारे पास है वो हमें गिवन है 30 डिग्री। तो परपेंडिकुलर एक्स है जो हमने फाइंड आउट करना है और जो हाइपोटेनियस है हमारे पास वो 13 है। तो अब हम साइन 30 की वैल्यू निकालेंगे ताकि हम इसे कैलकुलेट कर सकें। तो साइन 30 की वैल्यू देखें, साइन 30 की वैल्यू हमारे पास है 0.5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.5 x/13। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x को 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे x, और अगर हम 13 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 से 13 को तो ये हमारे पास आता है 6.5। तो हम देखेंगे कि हमारा ये आंसर कहाँ है। 6.5 पहला ही ऑप्शन है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा।
अब नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग sees the top of the building at an angle of 45 degree. Height of the building is अब इस तरह है कि एक शख्स है वो A पॉइंट पे खड़ा है, ये बिल्डिंग है BC, यहाँ से वो उसकी टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है हमारे पास वो 45 डिग्री का बनता है, और जो उसका डिस्टेंस है बिल्डिंग से वो 50 मीटर है। हमें उसकी हाइट बतानी है बिल्डिंग की। स्टेटमेंट को हम दोबारा देख लें। अ पर्सन स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम बिल्डिंग सीज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। 50 मीटर वो दूर खड़ा है, एंगल 45 का बना रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन हमने पढ़ा है जो ऊपर देखने की वजह से बनता है। तो हमने हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड आउट करनी है, वो हमने x सपोज कर ली है। तो इस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, ये वाली साइड हमारे पास बेस है, और ये जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस है। हमने जो अननोन साइड होती है उसकी रेशो उस साइड के साथ बनानी होती है जिसका हमें पता होता है। तो x की रेशो यानी परपेंडिकुलर की रेशो अगर बेस से बनाई जाए तो ये हमारे पास जो रेशो बनेगी वो बनेगी टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है हमारे पास। तो थीटा जो है उसकी वैल्यू हम लिख देंगे, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है। परपेंडिकुलर जो है वो x है जो हमने फाइंड आउट करना है, और इसकी बेस 50 है। अब tan 45 की वैल्यू हमने निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। तो tan 45 की वैल्यू हमारे पास है 1, तो हम इसकी जगह पे 1 लिख देंगे। x ओवर 50, अगर यहाँ भी 1 है और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो x आ जाएगा, और 50 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 50 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 50 मीटर जो है ये हमारा आंसर है हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो अगर हम आप ऑप्शंस को देखें तो ये पहला ही ऑप्शन जो है ये 50 मीटर है। नेक्स्ट है इसका MCQ नंबर 4, सीकेंट स्केयर माइनस टेंजेंट स्केयर माइनस टैन स्केयर इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक ब्लैंक स्पेस है कि यहाँ पे क्या आएगा, नीचे इसके ऑप्शंस हैं। अब एक्सरसाइज 6.3 के लेक्चर्स को अगर आप देखें तो उसमें हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, जिनमें एक आइडेंटिटी ये थी दैट सीकेंट स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्केयर थीटा। ये हमने एक्सरसाइज 6.3 में ये आइडेंटिटी पढ़ी थी, सीकेंट स्केयर थीटा माइनस इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्केयर थीटा। इसी आइडेंटिटी को हम थोड़ा सा अपने क्वेश्चन के हिसाब से अगर सेट कर लें तो हमें आंसर मिल जाएगा। कैसे? हमें क्वेश्चन में सीकेंट स्केयर के साथ माइनस टेंजेंट स्केयर चाहिए, तो अगर हम इसकी राइट साइड से, ये आइडेंटिटी हमने 6.3 में पढ़ी थी, अगर इसकी राइट साइड से ये टेंजेंट स्केयर हम लेफ्ट साइड पे ले आएँ सीकेंट स्केयर थीटा, तो वो इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस टेंजेंट स्केयर थीटा, और इस साइड पे हमारे पास रह जाएगा 1। तो इसका मतलब है कि सीकेंट स्केयर माइनस टेंजेंट स्केयर जो है ये इक्वल टू 1 होता है। सीकेंट स्केयर माइनस टेंजेंट स्केयर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखें तो बी ऑप्शन जो है ये हमारा आंसर है। अब इसकी फिफ्थ पार्ट है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट मीन्स लेस देन 90 डिग्री, देन कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें बतानी है। तो एक्सरसाइज 6.3 जो है इसके लेक्चर्स अगर आपने देखे हैं तो वहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी। तो उनमें से एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसमें चूँकि हमने अब वैल्यू निकालनी है कॉस स्क्वायर थीटा की, तो अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को लेफ़्ट साइड पे रखें और साइन स्क्वायर थीटा को हम राइट साइड पे ले जाएं, तो ये हमारे पास कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए एक फार्मूला बन जाएगा। तो लेकिन हमें साइन की वैल्यू दी हुई है, देखें साइन की वैल्यू दी हुई है 3/5, तो हम उसकी जगह पे साइन की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे 3/5। ऊपर स्क्वायर है तो अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो 3 का स्क्वायर होगा 9
और 5 का स्क्वायर होगा 25। तो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम इसके नीचे 25, इसके नीचे 125 आएगा एलसीएम। 25 को 1 पे अगर हम डिवाइड करते हैं तो 25 आएगा, उसे 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे 25। 25 को 25 पे अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 1 को 9 पे मल्टीप्लाई करेंगे 9। तो अगर हम 25 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आएगा 16/25। और इस साइड पे हमारा चल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा। सो कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास आ गया है 16/25, और ये वैल्यू हमें स्क्वायर में ही चाहिए, कॉस स्क्वायर की ही वैल्यू हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉस स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है। तो वो है 16/25। तो अगर हम अपने ऑप्शंस देखें तो ये जो सी ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ। तो पार्ट नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें। पार्ट नंबर 6 की स्टेटमेंट है कि एक एंगल हमें दिया हुआ है रेडियन में, तो हमने इसे डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो एक्सरसाइज 6.1 के लेक्चर्स में हमने इसे तफसील से किया हुआ है। तो जैसे 30 डिग्री ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हम अपना एंगल लेते हैं जो रेडियन में है, उसे लेकर के डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे 5π/24 को 180/π से। ये तरीका है डिग्रीज को रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट करने का। ये रेडियन में है, हम इसे डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास 180 और 5 है, और फिर हमने उसे 24 पे डिवाइड करना है। तो 5 और 180 हमारे पास ऊपर बचा, और नीचे हमारे पास बचा है 24। देखते हैं 5 × 180, इसका जो आंसर आया हमने उसे डिवाइड करना है 24 से, 37.5। तो 37.5 इसका आंसर आएगा, 37.5 डिग्री। तो 37.5 डिग्री का अगर हम ऑप्शन देखें तो वो ऑप्शन बी बनता है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 7 की तरफ। पार्ट 7 में डिग्रीज हैं और हमें उन्हें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो ये भी एक्सरसाइज 6.1 का ही क्वेश्चन है। 292.5 डिग्री हम इसे रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं इन रेडियंस। तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया है उसका उल्ट प्रोसेस हमने करना है। अब हमने π/180 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे जो आंसर हैं सभी वो पाई में दिए हुए हैं, इसलिए पाई की आपने वैल्यू नहीं लिखनी। 3.14 पाई को ऐसे रहने देना है। ये दोनों जो नंबर्स हैं 292.5 और 180 ये डिवाइड हो रहे हैं, तो इनको हम डिवाइड कर देते हैं और पाई साथ जो है वो वैसे ही आ जाएगा। तो अब हमारे पास देखें 292.5 को हमने डिवाइड करना है 180 से, तो ये आता है 1.625। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.625 और साथ अभी पाई चल रहा है, तो ये इसका आंसर है। अब हम देखें इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब इसका पार्ट नंबर 8 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आइडेंटिटी। एक्सरसाइज 6.2 में इन आइडेंटिटीज़ को हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे जो हमें π/2 नज़र आ रहा है, ये किसको ज़ाहिर करता है ये हमें देखना है। सभी में ये आ रहा है, और cos = sin थीटा है, और इसी तरह बाकी ऑप्शंस भी हैं। π/2 जो है ना ये रेडियन में है, तो हम इसे अगर डिग्री में कन्वर्ट करें तो 180/π से मल्टीप्लाई करके, तो पाई से पाई कैंसिल, ये 2 पे कैंसिल होंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 और 0 90 डिग्री। इसका मतलब है ये सारे एंगल जो हैं ये 90 डिग्री हैं। π/2 का ये मतलब है। हमने एक्सरसाइज 6.2 में ये आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी कि अगर कॉस जो है इसमें 90 डिग्री माइनस थीटा आ जाए तो हम कॉस को साइन में चेंज कर देते हैं और ये एंगल लगाते हैं उसके साथ। इसी तरह टेंजेंट था ये वो कॉट में चेंज हो जाता था, और सीकेंट जो है वो कोसीकेंट में। तो ये हमारा जो है कॉस का साइन में चेंज होना, ये हमारा करेक्ट आंसर है।
یہ اب چلتے ہیں اس کے پارٹ نمبر 9 کی طرف. اس میں سائن 60 ڈگری جو ہے اس کی ویلیو ہم سے پوچھی گئی ہے اور نیچے اس کے آپشنس ہیں. ایکسرسائز جو 6.4 ہے وہاں پہ ویلیوز کا یہ ٹیبل بنانا ہم نے اچھی طرح سیکھا تھا. اس کا طریقہ کار کہ ٹیبل کیسے بناتے ہیں بہت ہی ایزی طریقے سے. تو ایکسرسائز 6.4 کا لیکچر اگر آپ نے دیکھا ہے تو پھر یہ اب ٹیبل جو ہے وہ ایزیلی بن جاتا ہے. تو اس ٹیبل سے ہی ہمیں ویلیوز بتانی ہوتی ہیں جو ہم سے پوچھی جاتی ہیں. تو جیسے سائن 60 ڈگری ہے تو ہم اس ٹیبل میں جائیں گے, سائن والی رو میں ہم جائیں گے, سائن والی, اور 60 کے کالم میں. تو یہ سائن ہے اور 60 ڈگری کے سامنے جو ویلیو ہے وہ یہ ہے √3/2. تو ہم یہ اپنے آپشنس میں ڈھونڈیں گے. ڈی اس کا آپشن ہے تو اس کو ہم وہ ہمارا رائٹ آنسر ہوگا. اب چلتے ہیں اس کے لاسٹ پارٹ کی طرف. لاسٹ پارٹ ہے cos اسکوئر 100 پائی پلس سائن اسکوئر 100 پائی از اکول ٹو, ہمیں بتانا ہے کہ کیا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس ایک ٹریگنومیٹرک آئیڈینٹی ہے سائن اسکوئر تھیٹا پلس cos اسکوئر تھیٹا از اکول ٹو 1. یہ ہر جگہ پہ اپلائی ہو سکتی ہے. اس کے لیے جو ہمارے پاس کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کا اینگل ہوتا ہے یہ والا, یہ اینگل جو ہے یہ سیم ہونا چاہیے. اگر یہ اینگل سیم ہے لیکن کچھ بھی ہے لیکن ہے سیم تو یہ اکول ٹو 1 ہوگا. تو یہ دیکھیں cos اسکوئر 100 پائی اور یہ سائن اسکوئر 100 پائی, تو دونوں اینگل سیم ہیں, دونوں تھیٹا کا کام کر رہے ہیں جیسے اس آئیڈینٹی میں, تو یہ اکول ٹو 1 ہوگا. تو یہاں پہ ہمارا اے آپشن جو ہے اس کا آنسر ہوگا. تو یہ تو تھا اسٹوڈنٹس آج کا لیکچر. امید ہے کہ آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.